नमस्कार, मैं हूं नमन शर्मा। आप देख रहे हैं व्यूवा न्यूज। आज हम बात करते हैं जाकिर नाइक कौन है और जाकिर नाइक वक्फ बोर्ड एक्ट अमेंडमेंट बिल पर क्या बोले। पहले यह जानते हैं कि वक्फ बोर्ड एक्ट अमेंडमेंट बिल क्या है। संसद में मॉनसून सत्र के दौरान भाजपा एक नया बिल लाई थी जो 1995 के वक्फ कानून में कुछ बदलाव करेगा। इसका मकसद वक्फ बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता लाने के साथ साथ महिलाओं को इन बोर्ड में शामिल करना है। सरकार के अनुसार मुस्लिम समुदाय के भीतर से उठ रही मांगों को देखते हुए ये कदम उठाया जा रहा है। अब ये जानते हैं जाकिर नाइक आखिर है कौन। जाकिर नाइक एक इस्लामी धर्मगुरु हैं जो अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। वे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन और पीस टीवी के संस्थापक हैं। उन पर भारत में मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य आरोपों के कारण भारत में वंचित लगाया गया है और यहां से भाग चुके हैं। उन्होंने मलेशिया में शरण ली है और सभी आरोपों से इनकार करते हुए उनका टीवी चैनल पीस टीवी कई देशों में प्रतिबंधित है, क्योंकि उन्हें यह कहते हुए सुना गया कि आतंकवादी हमलों में मारे गए आतंकवादी जान बख्शे गए हैं। भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, अमेरिका, यूके देश में जाकिर नाइक बैन है, क्योंकि इन सभी देशों का यह मानना है कि वे दूसरे धर्म के बारे में गलत बातें बताकर माइंड वॉश का खेल खेलते हैं। अब जानते हैं जाकिर नाइक ने वक्फ बोर्ड एक्ट अमेंडमेंट बिल पर क्या कहा। वक्फ बोर्ड एक्ट अमेंडमेंट बिल के मामले में उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर एक ट्वीट में कहा, जो अंग्रेजी में लिखा गया है, जिसको हम आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताते हैं। भारतीय वक्फ संपत्तियों को बचाएं, वक्फ संशोधन विधेयक को खारिज करें। आइए वक्फ की पवित्रता की रक्षा के लिए एक साथ खड़े हों और भावी पीढ़ियों के लिए इसका संरक्षण सुनिश्चित करें। अबू बकर ने बताया, उन्होंने अल्लाह के दूत को यह कहते हुए सुना, अगर लोग कुछ बुराई देखते हैं लेकिन उसके बारे में कोई बदलाव नहीं करते तो जल्द ही अल्लाह उन सभी पर अपनी सजा भेजेगा। यह लिखा है सुनन इब्न माजा खंड 5 हदीस संख्या 4005 में। यह भारत में मुसलमानों के लिए एक जरूरी आह्वान है कि वे इस बुराई को रोके जो वक्फ की पवित्र स्थिति का उल्लंघन करती है और इस्लामी संस्थाओं के भविष्य पर बुरा प्रभाव डालती है। यदि हम इस विधेयक को पारित होने देते हैं तो हम अल्लाह के क्रोध और आने वाली पीढ़ियों के अभिशाप को सहन करेंगे। बुराई को रोके या इस जीवन में और उसके बाद उसके दायित्वों को वहन करें। वक्फ संशोधन विधेयक को ना कहें। भारत के कम से कम 50 लाख मुसलमानों को वक्फ संशोधन विधेयक के प्रति अपनी अस्वीकारता भेजनी चाहिए। भारत के मुसलमानों के रूप में अगर हम मुस्लिम वक्फ संपत्तियों को उम्मा से छीनने से नहीं रोकते हैं तो हमें जवाबदेह ठहराया जाएगा। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके अपनी रिजेक्शन भेजें। आप वक्फ बिल पर अपनी अस्वीकारता संयुक्त संसदीय समिति को भेज सकते हैं। अब आप बताइए, जो व्यक्ति भारत से भाग चुका है, जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल रहा है, उस व्यक्ति पर 8 देशों से प्रतिबंध लगाया जा चुका है। वो व्यक्ति भारत के मामले में बोलना, उस व्यक्ति का भारत के मामलों में बोलना सही है या गलत, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। मैं हूं नमन शर्मा, आप देख रहे थे व्यूवा न्यूज।